जय हिंद दोस्तों, द नेशनल डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। आज का मुद्दा है वही, ये पता नहीं क्या हो रहा है। ये एक लड़की वहां पाकिस्तान में, एक लड़की पाकिस्तान से यहाँ, तो ये आजकल तो यही चल रहा है। जिस प्रकार से सीमा हैदर अपने पाकिस्तान से पहले वो शारजा गई थी, शारजा से नेपाल गई थी, नेपाल से इलीगल वे से वो दिल्ली आई थी और दिल्ली से वो पहुंची थी ग्रेटर नोएडा सचिन के गांव में। ठीक उसी प्रकार ये पार्ट 2 हुआ है। भारत का जो राजस्थान है, राजस्थान राज्य, उसके अलवर में एक भिवाड़ी एरिया आता है। भिवाड़ी की रहने वाली अंजू इस समय पाकिस्तान के खैबर पख्तून के अंदर पहुंच चुकी है और वहां पर वो अंजू से अब वो फातिमा बन चुकी है। अपनी लाइफ में वो कुछ भी करे, लेकिन ये सिक्योरिटी के नजरिए से आज इसको देखेंगे। जिस प्रकार से सीमा हैदर आ गई, किसी खुफिया एजेंसी वाले को पता नहीं लगा कि वो यहाँ से इलीगल वे पे यहाँ पे आके रह रही थी। ये तो थोड़ी सी वीडियो वायरल हुई तो उसका पता चल गया था कि वो यहाँ पे रह रही है। अंजू अंजू जो अभी जो खैबर पख्तून गई है, वो 4 साल पहले से उसने अपना वीजा अप्लाई कर रखा था पाकिस्तान का, पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर, जो उसका वीजा ग्रांट नहीं हो रहा था। जब उसका वीजा ग्रांट कब होता है? जब यहाँ पे सीमा हैदर आ जाती है, और सीमा हैदर को यहाँ पे ऑलमोस्ट उसको क्लीन चिट मिल चुकी है, तब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उसका वीजा ग्रांट करती है। और आपको तो ये मालूम, मैं आपको उसके लिए जानकारी के लिए बता दूं, जितनी भी देश, चाहे कोई भी देश हो, जो उनकी एम्बेसी होती है दूसरे देशों के अंदर, वहां पे खुफिया एजेंट ही काम करते हैं एक एम्प्लॉयज बन के। तो ये इन्होंने देखा नहीं कि एक लड़की जो पाकिस्तान का वीजा लगा के जा रही है, वो किस रीजन से जा रही है, ये जानने की किसी ने कोशिश नहीं करी। अंजू इस समय खैबर पख्तून पहुंचती है। खैबर पख्तून के अंदर नसरुल्ला, पहले तो वो कहती है कि मैं 3 से 4 साल पहले फेसबुक के ऊपर मिली थी और हम सिर्फ दोस्त हैं। वो दोस्त के बाद वो जाती है, उसकी कहीं वो वहां पे एक वेडिंग थी कि मैं वेडिंग अटेंड करने जा रही हूँ, मैं वापस अपने घर आ जाऊंगी। उसी के 2 दिन बाद दिखता है कि मैडम तो नसरुल्ला के साथ में प्री वेडिंग शूट करा रही है, घूम रही है वादियों के अंदर आराम से मजे लेते हुए। और उनको चारों तरफ सिक्योरिटी किसने दे रखी थी? पाकिस्तानी रेंजर और पाकिस्तान की पुलिस ने। यहां शक पैदा होता है, भाई पाकिस्तान रेंजर वहां क्या कर रहे हैं? सीमा हैदर यहां पर आई, उससे इन्वेस्टिगेशन हुई, उसका इंटरव्यू हुआ, उसको सभी जो भी इंटरव्यूज वाले थे चैनल के सामने, वो आई बेबाक तरीके से बैठी, उसने इंटरव्यू दिया। अंजू का वहां पे जाके ना आपने कोई मीडिया में इंटरव्यू देखा होगा, कुछ नहीं, ए टू जेड। और उसको सिक्योरिटी किसने दे रखी है? उसको पाकिस्तानी रेंजर और पाकिस्तानी पुलिस ने। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से भारत की खुफिया एजेंसी, आपको अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक खालिस्तानी कुत्ता था, खालिस्तान जिंदा फोर्स का, वो हरामी परमजीत सिंह पंजार, उसको गोली मार के वहां उड़ा दिया था। अभी ये हरदीप सिंह निज्जर उड़ाया था कनाडा के अंदर। इनका पता ही नहीं चलता, ये खुफिया एजेंसी उड़ाती है। अब इनको डर था ये कि कहीं इसको अंजू की ना मार दे। ये ओवरऑल घूम के आता क्या है, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, अंजू से तो नहीं हुई, जो उसके रिलेटिव थे, तो वो बताते थे कि वो कई बार कहीं किसी ऐसे लोगों से मिलती थी जिनको वो उन्होंने भी कभी नहीं देखा था। वो इतना बोलती थी कि ये सिर्फ मेरे दोस्त हैं। वो किससे मिलती थी, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन अब होगी। और वो कहते हैं घंटों घंटों फोन के ऊपर लगी रहती थी। अब ये जो एंगल आ चुका है, इसको खुफिया एजेंसी ने एक आईएसआई के जो एक एजेंट के रूप में अब इसको ले लिया है, और ये पॉसिबिलिटीज है उसके अंदर। आप फोटोज देखिए, वो जिस प्रकार शादी के बाद में जो उनकी दावत है, वलीफा कुछ होता है, उनका जो दावत है, उसके अंदर वो अकेली औरत बैठी हुई है 9 मर्दों के साथ में। चलो जैसे मर्जी बैठे, लेकिन मैं पाकिस्तान के हालात के हिसाब से आपको ये बता रहा हूं, भारत के हालात के हिसाब से नहीं। और नसरुल्ला ने उसको बिना पर्दे के बैठने कैसे दिया? औरत वहां पे आपको बिना पर्दे के दिखेगी नहीं, पर्दे के बिना बैठने कैसे दिया? क्योंकि ये दिखाया जा रहा है भारत को कि ये देखो, एक जो औरत थी वहां पे, वो हमारी एजेंट के तौर पे काम करती थी, अब वो यहाँ पे आ चुकी है। ये भारत के साथ पहले हो चुका है। भारत की एक यहां से खुफिया एजेंट गई थी पाकिस्तान में, जो भारत की एम्बेसी थी उसमें काम करने, वहां की जानकारी भारत को देने के लिए। उसका नाम था माधुरी गुप्ता। वो माधुरी गुप्ता वहां पे जाके पाकिस्तान के ही एक खुफिया एजेंट ने उसको हनी ट्रैप में फंसा लिया, और वो भारत की जानकारियां पाकिस्तान को देने लगी थी। वो तो कोई जानकारी उनको पता लगी और उसको आके एयरपोर्ट के ऊपर, दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर उसको अरेस्ट कर लिया था। उसका नाम माधुरी गुप्ता था एजेंट का। तो ये भारत के अंदर पहले से होता आ रहा है। इसके अंदर खुफिया एजेंसी इसमें क्या कर रही थी? अंजू वहां पे पहुंच गई है, अंजू का वीजा ग्रांट नहीं होता है, अंजू का वीजा एकदम से ग्रांट हो जाता है। वहां जाती है, वो शादी करती है, उसको सिक्योरिटी कौन देती है? पाकिस्तानी रेंजर देती है और पाकिस्तानी फोर्स देती है। इसमें समझ में क्या आता है? ये जो पूरा प्लान बिछाया हुआ है, ये पूरा प्लान आईएसआई का बिछाया हुआ है। क्यों नहीं उसको वक्त रहते हुए, जब यहां से वो पाकिस्तान के लिए जा रही थी, उसको क्यों नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई? क्यों नहीं पूछा गया उसके परिवार वालों से
कि ये यहाँ जा रही है। ये देखिए, ये बहुत अभी, और ये अभी सीमा हैदर का भी हुआ था लेटेस्ट ही है। क्यों नहीं पता लग रहा कि कोई बंदा पाकिस्तान जा रहा है? भाई पाकिस्तान करने क्या जाएगा? पाकिस्तान है क्या उनके भूखे नंगे के पास? वहां साला कुछ नहीं है। वहां जा क्यों रहे हो? रीजन क्या है? क्या उनकी फैमिली वालों को पता है वो जा रहा है जो पाकिस्तान के अंदर? उसका बैकग्राउंड क्या है? कुछ अगर उसके अंदर आपको लगता है कि सदिग्गी है उसके अंदर, कुछ की इसके ऊपर शक हो रहा है, तो उसको क्यों जाने दे रहे हो वहां पे? ये हमारी सबसे बड़ी जो ये, आप इसको कोई भी इसके अंदर XYZ में फेलियर नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी लापरवाही इसके अंदर जरूर कहूंगा। अगर वक्त रहते उसको रोका जाता, उसको पूछा जाता कहां जा रही हो, क्यों जा रहे हो, तो क्या पता कुछ ऐसी उसने यहाँ से खबर। और राजस्थान आपको पता होगा, भिवाड़ी जो एरिया आता है और जो अलवर का एरिया आता है, इनसे कुछ दूरी पे ही वहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर स्टार्ट होता है और बड़ा सेंसिटिव एरिया है। वहां की खबरें पाकिस्तान तक पहुंचती गई हैं, चाहे वो फौज के अंदर के बंदे हो, वो भी पकड़े जाते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर एक बंदा था उस टाइम पे, कुछ उसका दारा करके नाम था उसका। वो वहां पे वो गाड़ी चलाता था, गाड़ी चलाते चलाते वो सारी की सारी खुफिया जो खबरें थी भारत की वहां देता था कि आज इतने ट्रक यहां से यहां गए, आर्मी के आज उतरे, वहां से वहां गए। तो ये पहले से होता आया। और तो और ये एम्बेसी ने जब इसको वीजा ग्रांट किया और जब भारत से ये निकल रही थी एयरपोर्ट से, तो इसे क्यों नहीं पूछा गया? जिस प्रकार से अमृतपाल, आपको पता होगा, खालिस्तानी कुत्ता, जब वो फरार था तो उसकी बीवी जब भागने लगी थी उसके अंदर, यूके के अंदर लंदन भागने लगी थी, तो उसको अमृतसर के एयरपोर्ट के ऊपर डिटेन कर दिया था। तो इसको क्यों नहीं डिटेन किया गया? और जब पता था कि ये चीज अभी सीमा हैदर के साथ हुई है तो इसको पकड़ना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पकड़ा गया। शादी किसी के साथ कर रही, वो नहीं कर रही, वो उसकी, लेकिन ये जो है ये भारत की सिक्योरिटी के साथ एक खिलवाड़ है। भारत की जो खुफिया एजेंसीज है उसको इस चीज के लिए और चौकन्ना होना होगा। अब पता नहीं वहां पे क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, क्या नहीं दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये किसी को नहीं पता। और ये आना जाना हो रहा है, तो ऐसे तो फिर तो जो भारत की सुरक्षा वो खतरे में आ जाएगी। कल को कोई नेपाल बॉर्डर के थ्रू कोई ऐसा टेररिस्ट आ जाता, मान लीजिए सीमा हैदर एक टेररिस्ट होती और एक ह्यूमन बॉम्ब होती, वो ह्यूमन बॉम्ब आके यहाँ पे आके दिल्ली के किसी एरिया के अंदर आके भीड़ भड़ाके में अपने आप को उड़ा देती, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल था? किसी को नहीं पता ना। ये नेपाल का जो बॉर्डर खुला हुआ है कि खुले सांड की तरह, कोई इधर जाओ नेपाल से यहाँ आओ, नेपाली यहाँ से आओ, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कल फिर मिलेंगे इसी समय पे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्यार के चक्कर में पड़कर भारत से पाकिस्तान भागी अंजू का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के पीछे चल रही कहानी के मुताबिक अंजू और नसरुल्लाह ने शादी कर ली है और ये वीडियो दोनों के प्री वेडिंग फोटोशूट का है, जिसके बाद अंजू के परिजन सख्ते में हैं। आपको बता दें कि जब इस मामले का खुलासा हुआ तब तक अंजू की अपने पति अरविंद रफाइल से बात हो रही थी। इस दौरान उसका कहना था कि वह जल्द ही वापस आने वाली है। यहाँ तक कि अंजू ने खुद वीडियो जारी कर कहा था कि मैं 1-2 दिन में वापस आऊंगी और आप सभी लोगों के सवालों के जवाब दूंगी। साथ ही अंजू ने लोगों से अपील की थी कि उसके वापस आने तक उसके परिजनों